तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कसते शिकंजे से अखिलेश यादव टेंशन में है। परेशान अखिलेश माफियाओं को बचाने और मठाधीश और साधु संतों को अब सीधा निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। हमारे माननीयों को लगता है कि सियासत के संग्राम में सब जायज होता है, तभी तो माफिया और मठाधीश से लेकर राजनीतिक लड़ाई अब कुत्ते की दुम और स्पेशल फोर्सेस में भी जाती देखने तक आ चुकी है। कैसे योगी की एसटीएफ में अखिलेश को ठोको फोर्स दिखाई देती है, वो आपको बताएंगे। पहले सुनाते हैं कि माफिया पर कैसे योगी और अखिलेश आमने सामने आ गए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। तस्वीरें तो अखिलेश जी पूरे देश ने देखी हैं। किसने माफिया अतीक को सांसद बनाया और कौन माफिया मुख्तार की मौत पर आंसू बहाने गया। खैर, यूपी में उपचुनाव है तो अब एनकाउंटर का जातिकरण और जाति की राजनीति का बोलबाला रहेगा। तभी तो सपा के मुखिया ने यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स को योगी की ठोको नीति को अंजाम देने वाला करार दे दिया। अखिलेश यादव को स्पेशल टास्क फोर्स में भी जाति दिखाई देने लगी। अखिलेश ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बता दिया। अखिलेश ने कहा कि ये एसटीएफ कुछ कृपापात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है, जिनकी 10% हिस्सेदारी देश की जनसंख्या में है। उनको एसटीएफ में 90% पोस्टिंग दी गई है। इसीलिए अखिलेश ने यह भी दावा किया कि यूपी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी विशेष कार्यबल एक विकार बन चुका है। जबकि इन्हीं जाबाजों ने अखिलेश जी अपनी जान जोखिम में डालकर दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा है या उनका एनकाउंटर किया है। अब अखिलेश इस पर सवाल उठा रहे हैं तो इसकी वजह अयोध्या में दिए गए योगी के इस बयान में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। अपराधनामा का सियासतनामा यूपी में हमेशा से पढ़ा जाता रहा है, लेकिन इस तरह से अगर हर चीज में जाति धर्म देखा जाएगा तो फिर तो समझो हो गया क्राइम कंट्रोल। योगी और अखिलेश के बीच इसी बात की तो लड़ाई है। एक अपराध का सफाया करना चाहता है तो दूसरा सफाये पर सवाल। इसीलिए योगी ने बिना नाम लिए इशारों में ही राहुल और अखिलेश को भस्मासुर बता दिया। अब यूपी के अंदर ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। सियासत का भस्मासुर कौन है ये नेता बताएंगे और आप तय करेंगे, मगर अपराधियों के खिलाफ ठोको नीति हो तो आखिर दिक्कत किसे और क्यों है? क्या सियासी विरोध के लिए अब अपराधियों को भी कवर फायर दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हापुड़ की जूस और थूक वाली रोटी पर तंज कसते हुए कहा कि यहां सनातनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के योगदान को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए प्राथमिकताएं तय की गई हैं। विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जहां माफियाओं का राज था, उसे जड़ से उखाड़ा जा रहा है। आज से 7 साल पहले और अब के उत्तर प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी तूफानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अयोध्या को 1000 करोड़ की सौगात दी। वहीं गोरखपुर पहुंचकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को जनता के लिए समर्पित कर दिया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बखान करते वक्त सीएम योगी ने हापुड़ के जूस और थूक वाली रोटी पर चुटकी भी ली। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गोरखपुर लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। योगी राज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। गोरखपुर के लोगों को भी वर्ल्ड क्लास सुविधा मिले, इस पर सीएम योगी का पूरा फोकस है। रामगढ़ ताल में बना ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तमाम सुविधाओं से लैस है। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 3 मंजिला है, जहां एक साथ 100 से 150 लोग बैठकर लंच और डिनर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के उद्घाटन के समय सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी भी ली। परिवार के साथ अगर किसी का मन हुआ कि हम किसी झील के किनारे परिवार के साथ आज जलपान करेंगे, आज दोपहर का भोजन करेंगे या आप रात्रि का भोजन करेंगे, हो सकता है कभी सद्बुद्धि आए और रवि किशन जी ही बोले कि मैं गोरखपुर वालों को आज यहाँ पे 150 लोगों को 300 लोगों को एक साथ भोजन करवाना चाहता हूँ। भगवान करे कभी ऐसी बुद्धि आई गई तो बगल में उनका घर है तो स्वयं यहाँ लोगों को बुला करके करवा सकते हैं भोजन आराम से। तो मैं कह रहा हूं बुद्धि पे निर्भर करता है। किसी समय रामगढ़ ताल मृत पड़ा था, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदली तो रामगढ़ ताल में क्रूज भी चली और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी खुला। ये तस्वीर बता रही है कि प्रदेश सरकार विकास पर जोर दे रही है। जनता के विश्वास के दम पर विकास की नई तस्वीर सामने भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इस बीच दिल्ली के खजूरी से बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दिल्ली के खजूरी में एक युवक की हत्या कर दी गई है। चाकुओं से गोदकर 5-6 लोगों ने इस युवक को मौत के घाट उतार दिया है। और अहम बात यह है कि इन लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने हमला किया और युवक को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 5 से 6 लोगों ने चाकू से घोंपकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इन हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और अब लगातार उन सभी लोगों को ट्रेस किए जाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। दिल्ली के खजूरी से बड़ी खबर और अहम तस्वीर, जहां पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। 5 से 6 हमलावर इस शख्स पर चाकू से हमला करते हैं और उसकी जान ले लेते हैं।